अब उस दिन रात को डिनर करने के बाद करिश्मा मुझे पूछी, कॉलेज में तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? मैंने उससे कुछ कहा नहीं, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। प्यार की बात नहीं, पर जो मिला वो कुछ अलग ही था। शायद मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। ऐसे क्या मिल गया तुम्हें? करिश्मा पूछी। सुनना चाहोगी? मैंने पूछा। सोच के बता ना। मैंने थोड़ा सा वार्न भी कर दिया। अरे अब बताओ तो। ठीक है तो सुनो। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 20 एपिसोड 1। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। ये स्टोरी 18 का थर्ड सीक्वल है एंड आई होप कि आप पहले दो कहानी को जितना सारा प्यार दिए, इस कहानी को भी उतना प्यार देंगे। अगर आप पहली बार के लिए आए हैं तो पीछे की स्टोरीज को देखना बिल्कुल मत भूलना। भाई ये फर्स्ट ईयर का क्लास किधर है? एक लड़की थी जो मेरे पीछे से आवाज दी। मैं चलते चलते रुक गया और उसकी ओर देखा। एक ब्लू चूड़ीदार पहनी हुई थी, आंखों में स्पेक्टेकल थे। उसकी क्यूरियस आंखें जवाब के इंतजार में मुझे घूर रहे थे। मैंने कहा, मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। ओह, तो आप भी फर्स्ट ईयर हो? मैंने कहा, शायद, मुझे भी तो ही लग रहा है। ठीक है तो चलो साथ में ढूंढते हैं फिर, वो बोली एक स्माइल के साथ। फिर हम दोनों साथ में मिलके ढूंढने लगे। वो लड़की सीमा थी, पर तब मुझे उसका नाम नहीं पता था। सडनली मुझे कंप्यूटर लैब दिखा और टाइम टेबल के हिसाब से वही फर्स्ट ईयर का क्लास होना चाहिए था। जब मैं दरवाजे के पास गया, एक पल के लिए लगा जैसे कि कोई दूसरे क्लास में घुस रहा हूँ। सारे बच्चे और सर मेरे ओर घूर रहे थे। भगवान जाने क्या डिस्कशन चल रहा था उनके भीतर, पर मेरे दरवाजे के पास पहुंचते ही सबका नज़र मेरे ऊपर आ गया था। बट उन सारे अनजान चेहरों में से दो चेहरा ऐसा था जिन्हें मैं पहले से देखा हुआ था। तो मुझे लगा कि नहीं ये सही क्लास है। मैंने सर की ओर देखा और सर ने परमिशन दिया सिर हिला के, और मेरे पीछे पीछे सीमा भी अंदर आ गई। मुझे नहीं पता था जिस लड़की से मैं उस दिन मिला था उसके साथ कई कांड करूँगा कॉलेज में। करीब एक हफ्ते बाद रैगिंग फेस्टिवल था, जिसको लोग वेलकम फंक्शन भी कहते हैं। सब जाके अपना अपना इंट्रो दे रहे थे। मैं गया। किसी को गाने बोला जा रहा था तो किसी को नाचने, किसी को डबल मीनिंग डेयर दिया जा रहा था तो किसी को बिना कुछ पूछे ही छोड़ दे रहे थे। इन सब के बीच में सीमा की बारी आई। वो स्टेज के ऊपर गई, उसे डांस करने बोला गया और वो जो डांस करी, ओहो हो, लगा जैसे कोई रैगिंग नहीं था, ये उसके लिए कला प्रदर्शन करने का एक मौका था। अब सीनियर्स को कहाँ हजम होने वाली थी ये डांस। फिर उन्होंने एक पैर पे उसे डांस करने बोला और वो जो डांस करी, सारे सीनियर स्टेज में हंस हंस के पागल और हम सारे फ्रेशर नीचे हंस हंस के पागल हो रहे थे। अब एक गुंडी टाइप सीनियर लड़की आई। वो स्टेज के ऊपर गई। थोड़ा सा सावले कलर की थी, कद 5 फुट और थोड़ी सी मोटी थी और सडनली किसी डॉन से कम नहीं लग रही थी। स्टेज के ऊपर चलते ही दूसरे सीनियर चुप हो गए। अब लगा जैसे कुछ बुरा ही करने वाली है। नाम क्या है तेरा? वो लड़की पूछी अपनी डॉन वाली आवाज में। सीमा। क्या? सुसु? वाह क्या मस्त नाम है। अरे नहीं सीमा, अब वही तो, सुसु। और सब हंसने लगे। अलग प्रकार का बेइज्जती। एक काम कर, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई तो फिर से अपना इंट्रो दे चल, वो बोली एक डॉन वाली आवाज में। और हाँ, मेक श्योर हर सेंटेंस के बाद सुसु कहना। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज सुसु, मेरा घर सुसु। और सीमा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पर वो डिसेंट लेवल का रैगिंग था और सीमा डिसेंट लेवल की बेइज्जती भी करवा ली थी। पर उस दिन उसकी डांस काबिले तारीफ तो था। मुझे एक पल के लिए अच्छी तो लगी और थोड़ा सा तरस भी आया उसके ऊपर, पर मैं ये फीलिंग्स को बढ़ने नहीं देना चाहता था। आगे से कॉलेज में मैंने कभी उससे बात नहीं करना चाहता था, पर मुझे क्या पता था फ्यूचर के बारे में। उस दिन मैं लेट उठा और हर हॉस्टल की तरह हमारे हॉस्टल में भी पानी चला गया था। अब था तो मैं फर्स्ट ईयर ही, जिनके कोई भी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं होते पर इंजीनियरिंग करियर के लिए, फिर भी फर्स्ट ईयर से कोई क्लास बंक नहीं करता है। हालांकि कुछ खास पीरियड थे नहीं उस दिन भी, पर मैं बंक नहीं करना चाहता था। जैसे तैसे करके मैनेज किया और क्लास के लिए भागा। क्लास 9 बजे शुरू होने वाली थी और 9:20 ऑलरेडी बज चुके थे। गेस व्हाट, वही कॉरिडोर पे मैं बिल्कुल वही जगह में रस करते हुए जा रहा था और पीछे से आवाज आई, हरेश। मैं पीछे मुड़ा
और वो सीमा थी। इस बार उसे मेरा नाम पता था और मुझे उसका। ड्रेस अलग थी पर आंखों पे वही स्पेक्टेकल और एक हाथ में बैग लिए वैसे ही आ रही थी जैसे पहले दिन आई थी। कहीं ना कहीं यकीन था कि लड़के ऐसे होते हैं जो टाइम पे काम नहीं करते, पर लड़कियों के बारे में ऐसा कभी नहीं सुना था। इनफैक्ट क्लास के दूसरी लड़कियां तो क्लास शुरू होने के आधे घंटे पहले ही पहुंच जाते थे, पर ये लड़की कुछ और ही थी। मैं कुछ सेकंड वहीं पे खड़ा रहा, वो भाग के पहुंची मेरे पास। क्या लगता है एंट्री मिलेगी? हाँफते हुए बोली। वो तो जानने के बाद ही पता चलेगा, मैंने भी तेजी के साथ कहा। वो साला पाइनएप्पल, उसका क्लास मुझे वैसे भी नहीं करने मन करता, वो बोली। वो उसे पाइनएप्पल इसलिए बोली बिकॉज वो टीचर कटोरा कट काट के आता था अपने बाल को, और पीछे एक जगह पे उसके बाल खड़े होते थे। नाम तो परफेक्ट शूट कर रहा था उसे। अब टीचर की बिचिंग कर रही थी वो, और मैं एक पढ़ाकू था, पर बात भी सही कर रही थी वो। उस पाइनएप्पल को कुछ नहीं आता एक्चुअली, सिवाय बोर करने के। कुछ टीचर नहीं होते हैं जो पढ़ाते कॉन्डोम जैसे और भाव आसमान पे और लड़कियों को लाइन मारते हैं, वो वही था। ऐसी बात करते करते पहुंचे, सर अंदर थे। हम जब दरवाजे के करीब गए, वो बोर्ड पे कुछ लिख रहे थे। देख पूरा पाइनएप्पल, सीमा चुपके से बोली, और मेरा हंसी छूट गया। ऑनेस्टली वो लग भी रहे थे पाइनएप्पल जैसे। ये 4 फुट का आदमी 150 फुट का भाव के साथ बिना पीछे मुड़े ही बोले, यूलेट। मैं तो हंसना नहीं चाहता था, पर सीमा पास में जो हंसी ही। अब सर पीछे मुड़े और हंसते हुए देख के बोले, गिटुट, ऐसे गिटुट। सर वो तो बाहर ही खड़े हैं, कोई अंदर बैठा पीछे से बोला। पूरा क्लास हंसने लगा, हमारी भी हंसी छूट गई। बस सही कहूँ तो सर की वो आवाज़ सुन के हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मैं ज़बरदस्ती कंट्रोल करते हुए वहाँ खड़ा रहा। ये देख के सर तेज़ी से हमारे ओर आए और लगा जैसे अभी सुपरमैन पंच पड़ने वाला है। सही को तो कार्टून से कम नहीं लग रहे थे। वो होता है ना जब कार्टून्स गुस्से हो जाते तो उनका चेहरा लाल हो जाता, और छोटे कद के वजह से वो और ज़्यादा क्यूट लगने लगते हैं। वो सीन कुछ वैसा ही था। वो आए और धड़म से दरवाज़ा मुंह पे बंद कर दिए। अरे यार, मैंने कहा फ्रस्ट्रेशन के कारण। क्या अरे यार, चल कैफे चलते, वैसे भी क्या घटिया क्लास करना तुम। सीमा मेरा हाथ पकड़ी और मुझे खींच के ले गई। अब मेरे पास बाहर रहने का कोई रीज़न नहीं था, तो मैं चला गया उसके साथ कैफे गए। वहाँ पे कुछ सीनियर बैठे हुए थे। फिनाइल की थोड़ी सी स्मेल आ रही थी। टीवी पे 9XM चल रहा था। लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। अब इरादा नेक था या नहीं ये तो आने वाली समय में पता चलने ही वाली थी, पर एक कोने पे तापस बैठा मैगी खा रहा था। हर बैच में होते हैं एक 6 फीट फुटबॉल फ्रीक कैलिस्थेनिक्स बॉडी वाला इंसान, किसी से ना डरने वाला। वो वही था। वो दिल का बहुत अच्छा था, फनी था, डिसेंट स्टूडेंट भी था, पर कुछ बुरा होते देख उसका सटक जाता था। वो हमारे ब्रांच का तो नहीं था, पर हम उसे मिल चुके थे पहले। तापस का और मेरा ट्यूनिंग बड़ा जल्दी बैठ गया बिकॉज हम दोनों ही एथलीट थे। सीमा नहीं थी, पर वो एक अजीब पर्सनालिटी थी, कहीं भी फिट बैठ जाती थी। कुछ देर बैठे उधर और बातें किए कि क्यों हमें क्लास से निकाल दिया गया। तापस कहा वो कैसे प्रॉक्सी अटेंडेंस लगवा लेता है हर दिन, वगैरह वगैरह। जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ से एक सुंदर नज़ारा था। हमारे कॉलेज टाउन से थोड़ा सा दूर था, और जहाँ था वहाँ बड़े बड़े पहाड़ बहुत थे। अब कोई भी फिटनेस फ्रीक हो या फिर एडवेंचरस इंसान देखेगा तो वो उसे रेजिस्ट कर ही नहीं पाएगा, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैं उन्हें देखते ही सोच लिया था 4 सालों के अंदर एक बार तो पक्का चढ़ूंगा इनके ऊपर, और मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट ईयर में ही वो चढ़ने का मौका मिल जाएगा। और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़की के साथ एक सुनसान जगह पे जाने का डर बैठ गया मन में, और उस पहाड़ी पे जो कुछ भी हो हम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही फेमस हो गए, निकाले भी जाने वाले थे। अब हुआ क्या था उस दिन और हम कैसे बचे उस जंगल से, वो तो जानेंगे अगले एपिसोड में। अभी के लिए कहानी को लाइक ज़रूर करना, बस एक ही चीज़ें कर देना प्लीज़। बाकी आप सब्सक्राइब शेयर करते हो नहीं करते वो आपके ऊपर डिपेंड करते। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आगे क्या होने वाला है इनके साथ, गेस करके नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना।
और अगर आपने स्टोरी 18 और स्टोरी 19 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि हरेश की जो कहानी है वो स्टोरी 18 से शुरू होती है। ये जो सीमा वाली पार्ट है इसका जिक्र स्टोरी 18 में भी किया गया है। सो अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप स्टोरी 18 स्टोरी 19 को ज़रूर पूरा देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।